आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं रियासत खबरें। सबसे पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, बुखारी व मुस्लिम। मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मरकजी हुकूमत के जरिए हाल ही में ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज अब हैदराबाद तक भी फैल गया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बास नौजवानों ने एहतजाज किया। पार्सल का सामान ट्रेन की पटरियों पर रखकर एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाए और फौज में तकर्रुरात को मामूल के मुताबिक जारी रखा जाए। नौजवानों ने पार्सल को पटरियों पर रखकर आग लगा दी। इस दौरान मुजाहिरीन ने सिकंदराबाद से रवाना होने वाली ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को भी आग लगा दी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी की कैफियत देखी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुश्तइल अफराद को मुंतशिर कर दिया। फौज में भर्ती के लिए मरकज की जानिब से मुतारिफ करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी एहतजाज आज हैदराबाद में पुरतशद्दुद हो गया। एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। एहतजाजियों ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की और आग लगा दी, जिसके साथ ही पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एहतजाजियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। फायरिंग में एक नौजवान के हलाक होने की इत्तलात है, जबकि दीगर 2 जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में एहतजाजियों को काबू करने के लिए रेलवे पुलिस की फायरिंग के नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई और दीगर 3 जख्मी हो गए। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने पहले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और ताकत का इस्तेमाल किया और फायरिंग करने का इंतबाह दिया गया था। बाद सूरत हाल को काबू में आता ना देखकर आला हुक्काम की हिदायत पर रेलवे पुलिस ने तकरीबन 15 राउंड फायरिंग किए, जिससे एक शख्स जख्मी हुआ। उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पथराव में 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। रेलवे के डीजी संदीप शिंडालिया के अलावा दीगर आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पेश आए वाक़े के बाद रेलवे हुक्काम ने चौकसी इख्तियार कर ली है। सिकंदराबाद के तहत चलाई जाने वाली 71 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं और कई ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। हुक्काम ने पहले ही सिकंदराबाद, धनपुर और हैदराबाद शालीपुर ईस्ट कोस्ट ट्रेनों को मनसूख करने का ऐलान कर चुके हैं। काचीगुड़ा और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया। पुलिस किसी को भी स्टेशन में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रही है। ट्रेनों के मनसूखे से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद में अचानक बड़े पैमाने पर मुलाजमीन पुलिस के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। शहर में खिदमत अंजाम देने वाले 2865 मुलाजमीन पुलिस का तबादला कर दिया गया। जिन मुलाजमीन पुलिस का तबादला किया गया है, इनमें 219 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस, 640 हेड कांस्टेबल्स, 2006 कांस्टेबल्स शामिल हैं। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 सालों से तबादला अमल में नहीं आया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कल तबादलों के अहकाम जारी किए। तेलंगाना के जगत्याल शहर में जमात इस्लामी की तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO की जानिब से पुलिस अहदेदारों और मुलाजमीन में मोहसिन इंसानियत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी ज़िंदगी पर मुबन्नी हैंड पॉम्फलेट तकसीम करते हुए एक अनोखी मुहिम चलाई। बताया गया है कि जगत्याल शहर में जुमेरात को मिल्लत इस्लामिया सेंट्रल कमेटी की जानिब से बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद के रूबरू गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया, जिसके पेश नज़र सैकड़ों की तादाद में मुसलमान जमा हो गए। एहतजाजी प्रोग्राम में बंदोबस्त के लिए आए हुए 30 पुलिस अहदेदारों और मुलाजमीन को मुकामी SIO के जिम्मेदारान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से पॉम्फलेट तकसीम किए। SIO की इस अनोखी मुहिम से पुलिस अहदेदार भी काफ़ी मुतासिर हुए, क्योंकि मुल्क भर में शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के खिलाफ हर जगह रैलियाँ, एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने वाली ये मुहिम हर शख्स की मरकज़ तवज्जो रही है। तेलंगाना के बशमूल मुल्क की 5 रियासतों में पेट्रोल और डीजल का बहरान पैदा हो रहा है। हिंदुस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल के खतरात हैं। मौजूदा हालात के लिए मरकजी हुकूमत और ऑयल कंपनियां बराबर की जिम्मेदार हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत कम होने पर लाखों करोड़ों आमदनी पाने वाली हुकूमत और ऑयल कंपनियां तेल की कीमतों में इजाफे के बाद इजाफी बोझ कबूल करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की आर्ज़ी किल्लत पैदा करके आवाम को परेशान कर रही हैं।
चंद दिन पहले ईंधन की कीमतों पर यौमिया नजरसानी करके अवाम पर बोझ आयद करने वाली हुकूमत अब नए तरीके से अवाम को परेशान कर रही है। खाम तेल कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इसको बर्दाश्त करने की ऑयल कंपनियों को हिदायत दी गई है, जिस पर ऑयल की मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से डिमांड के मुताबिक पेट्रोल और डीजल डीलर्स को सरबराह नहीं किया जा रहा है, जिसके नतीजे में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरी रियासतों के पेट्रोल पंप्स के सामने नो स्टॉक के बोर्ड आवीज़ा हैं, जिससे संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। अगर मरकजी हुकूमत फौरी मदाखलत ना करे तो मुल्क में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होगी। हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में नाकिस मिड डे मील की सरबराही पर हुकूमत से वजाहत तलब की है। स्कूलों में गैर मियारी ग़िज़ा की सरबराही से मुताल्लिक़ अखबारी रिपोर्ट्स का हवाला देकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बी आकाश कुमार ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को मकतूब रवाना किया था। चीफ जस्टिस ने मकतूब को मफाद आम्मा की दरख्वास्त में तब्दील करके समाअत की और हुकूमत को अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। हुकूमत से सवाल किया गया कि मिड डे मील स्कीम के लिए बजट में कमी क्यों की गई है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस अभिनंदन कुमार शाबिली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नाक़िस ग़िज़ा की सरबराही पर नाराज़गी जताई। अखबारी इत्तलात में कहा गया है कि नाक़िस ग़िज़ा से तलबा लंच से गुरेज कर रहे हैं। हुकूमत प्राइमरी क्लासेस के लिए हर तालिब इल्म पर ₹4.97, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के लिए ₹7.45 खर्च कर रही है। अन्नापूर्णा मिल्स की ₹5 में सरबराही के लिए हुकूमत ₹18 सब्सिडी फराहम कर रही है, लेकिन स्कूली तलबा के लिए मिड डे मील बजट में कमी क्यों की गई। हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और महकमेजात तालीमात को नोटिस जारी करके अंदरून 4 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। 4 मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.